जय श्री राम, जय परशुराम। श्री हनुमत मंडल सेवा समिति की तरफ से आज एक बहुत बड़ा विषय है। विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। विषय ये है कि इस समय जो स्थिति हमारे देश की बनी पड़ी है, बहुत ही शर्म करने वाली स्थिति है। स्थिति इसलिए शर्म वाली है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की जो घटना घटी, उसमें सभी राजनीति पार्टियां, बीएसपी से लेके एसपी से लेके कांग्रेस से लेके ममता बनर्जी से लेके अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी राजनीति रोटी बहुत बखूबी से सेका। साथ साथ में चंद्रशेखर रावण जो कहे जाते हैं, उन्होंने तो बहुत ही बखूबी से वहाँ पे अपनी राजनीति प्रोपेगेंडा अपनाया। और इसके साथ बलरामपुर में वहीं एक दलित लड़के के साथ कुछ मुस्लिम लड़कों ने गैंग रेप किया, और यहाँ तक कि इस घटना से कहीं ज़्यादा दर्दनाक घटना होती, लेकिन वहाँ पे कोई राजनीति नहीं गया, क्योंकि इनको अपने वोट बैंकों से मतलब है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारी वोट बैंक खराब हो जाती है। अभी दिल्ली में एक राहुल राजपूत, वो अपना सरनेम राजपूत डालते थे, लेकिन वो लड़का दलित परिवार से था। कुछ मुसलमानों ने उसकी हत्या कर दी। वहाँ पे कोई पार्टी नहीं गई। हम तो दिल्ली सरकार से पूछते हैं, अब आपके संजय सिंह कहाँ रह गए, क्यों नहीं गए? राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। बहुत ही शर्म की बात है, जिंदा जला दिया गया, लेकिन वहाँ पे भी कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाते ही इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी के लिए एक किसी के साथ कुछ भी करने के लिए आज के समय में ये सभी पार्टियां तैयार हैं। खास करके कि ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय अगर इनको वोट भी देते हैं, तब भी ये जितनी भी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय हमें वोट ही नहीं देते। और ब्राह्मण क्षत्रियों से भी मैं कहूँगा कि ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करो। ऐसी पार्टियों के पीछे अगर आप रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने घर से भी बाहर निकाला जाएगा। साथ साथ में आप सबको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इन जो राजनीति पार्टियों की धरना था, हाथरस में सभी पार्टियों ने धरना देना चालू कर दिया। कांग्रेस से लेके बीएसपी एसपी सभी पार्टी जा के वहाँ पे धरना प्रदर्शन की। राजस्थान में वो पुजारी मारा गया, उसके लिए क्यों नहीं धरना किए? दिल्ली में राहुल की हत्या कर दी गई, उसके लिए चंद्रशेखर रावण कहाँ रह गए? अब क्यों नहीं रैली कर रहे हो? क्यों नहीं बोलने के लिए आ रहे हो? संजय सिंह कहाँ रह गए, जो गए थे हाथरस में मिलने, यहीं दिल्ली में ही रह के उस लड़के के यहाँ मिलने नहीं गए? क्योंकि आप सबको सिर्फ अपने वोट की लालच है। और हमारी जनता जो है, जिस दिन ये जान जाएगा कि सिर्फ राजनीति वाले जो हैं अपने वोट के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये जो जनता है, इस देश की जो जनता है, वो आप सबको अगर सर पे बैठाती है, सर से उतारना भी जानती है। गलत अगर ब्राह्मणों के साथ हुआ, श्रवणों के साथ हुआ, क्षत्रियों के साथ हुआ, तो इसके लिए कोई भी पार्टी आगे बढ़ के रैली धरना करने के लिए तैयार नहीं होता। ब्राह्मणों की इतनी हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में, कोई भी राजनीति पार्टी
क्यों नहीं गया, क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनको ब्राह्मणों से मतलब नहीं है, इनको सवर्णों से मतलब नहीं है। सवर्ण वोट दे या ना दे, लेकिन इनको अपना वोट बैंक जो है वो बचाना है। जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये लोग कभी भी हिंदू के पक्ष में नहीं खड़े होते। जितनी भी मैं पार्टियों का नाम बताया, चाहे वो ममता बनर्जी से लेके हो, चाहे कांग्रेस से लेके हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे एसपी बीएसपी किसी की भी बात हो, ये उसके खिलाफ ही खड़े रहेंगे। बोलेंगे एक चुप, हजार चुप हो जाएंगे। पालघर में संतों की हत्या हुई, वहां कोई भी कांग्रेसी नहीं गया कि हम रैली करेंगे जी, हम धरना देंगे जी। क्यों नहीं गए? तो इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, गांधी जी, हम लोग जब बचपन में थे तो एक पढ़ाया जाता था कि गांधी जी बोलते थे, किसी का बुरा मत सुनो, कान बंद कर लो, किसी का बुरा मत देखो, आंखें बंद कर लो, किसी को बुरा मत कहो, मुंह बंद कर लो। तो आज वही ये सब पार्टियां हैं, एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग अगर सवर्णों के ऊपर या ब्राह्मण क्षत्रियों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनके पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे, अपने आंख बंद कर लेंगे, मुंह बंद करके गूंगे बन जाएंगे, कान बंद कर लेंगे कि हम बहरे हो गए हैं, आंख बंद कर लेंगे कि हमें दिखाई ही नहीं देता। अगर इसके अलावा किसी और के साथ कोई घटना घट गई तो रैली करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, उसको जातिगत की तरफ ऐसा आकर्षण कर देंगे कि दंगे कराने की साजिश रच दिया जाएगा। यह हमारे देश की राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी है और इसको समझना पड़ेगा। इसको हमारे देश की आवाम को, जनता को समझना पड़ेगा। जिस दिन ये जनता जागरूक हो जाएगा, कौन भला है, कौन भलाई करना चाहता है, कौन गलत है और कौन बुराई करना चाहता है। राजनीति रोटियां सभी सेक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मानवता भी होता है। मानवता को ये लोग तार तार कर दे रहे हैं। आज की जो राजनीति पार्टियां हैं वो ये इंसान के जीव जान की कीमत ही नहीं रख रहे हैं। जिस तरह से ये लोग अपने ढंग से चल रहे हैं, मैं श्री हनुमत मंडल सेवा समिति की तरफ से ये कह रहा हूँ कि इन सभी पार्टियों का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि ये पार्टियां जो हैं हमारे हित के लिए नहीं हैं, जो हमारे ब्राह्मण के हित के लिए बोलने को तैयार नहीं है। हम ब्राह्मण या क्षत्रिय या सवर्ण समाज जितने भी हैं, अगर हम इनको वोट भी देते हैं तब भी ना मात्र के वोट हैं, ये जीते या हारे, जीतने के बावजूद वे कहेंगे कि तुम्हारे वोट हमें नहीं मिला है, और हारेंगे तब भी कहेंगे ब्राह्मण और क्षत्रियों ने वोट नहीं दिया है। तो जब नहीं ही है तो ऐसे पार्टियों के पीछे क्यों दुम हिलाते फिरे हम, और क्यों इनको वोट दें? बस मैं यही कहूँगा कि सचेत होइए, इन लोगों से सचेत रहिए। ब्राह्मण सवर्ण समाज के खिलाफ ये सारी पार्टियां हैं और सवर्ण समाज को समझना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे हक के लिए कोई पार्टी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अगर SC ST आरक्षण के मुद्दे की बात करी जाए तो उस पे इन लोगों की चुप्पी ही रहेगा, कोई बोलने को, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अगर जिस दिन सवर्ण समाज, क्षत्रिय, ब्राह्मण के जो भी विधायक और सांसद हैं, अगर वो खुल के बोलने चालू कर देंगे जिस दिन, उस दिन SC ST या आरक्षण या कोई ऐसा एक्ट जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आइए, संभलिए, अभी भी समय है, संभल जाइए। इन सभी धूर्तबाजों से सावधान रहिए, ये हमारे हितैषी नहीं है और ना तो थे और ना हैं और ना ही रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।